यूँ तो उनके जन्मदिन पर या किसी बड़े लीडर के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, मगर आज क्लियर कट कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का ये फरमान था कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में गरीब लोग महामारी के मारे परेशान है, खाने पीने के लिए नहीं, दवाइयात के लिए नहीं, महंगाई ने कमर तोड़ रखा है। ऐसे में जो भी कांग्रेसी मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं वो इस तरह से मनाए कि कुछ दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को मदद करे। तो इसलिए पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर जो भी कांग्रेस के चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने अपने मोहल्ले गली में जो आस पड़ोस में कोई गरीब है, किसी को खाना बांट रहा है, किसी को फ्रूट्स, किसी को मेडिसिन्स दिए जा रहे हैं, मेडिसिनल किट्स दिए जा रहे हैं। तो उस कड़ी में हमारा जम्मू में सबसे बड़ा फंक्शन था और यहाँ आरएसपुरा में करण भगत जी ने भी एक प्रोग्राम लगा रखा था कुछ गरीबों को मदद करने के लिए, उसके लिए आए थे। मैं आपसे पूछना चाहता, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें 100 से ऊपर जा रही हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो विपक्ष की भूमिका और मजबूती से निभाने की ज़रूरत है? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो हम तो एक अपने तरीके से, हमारे बड़े बड़े लीडरों ने, मनमोहन सिंह जी ने तो करीब 4 साल पहले इंडिकेट किया था कि देश कहाँ जा रहा है, जिस तरह से मोदी चलाना चाहता है। तो उसी तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों में, आपने देखा जम्मू कश्मीर में हमने इन्हीं महंगाई के इश्यूज़ को लेकर जो आम आदमी के कमर पर फ़र्क पड़ा, 45 दिन का कंटिन्यू एक मिशन चलाया, सरकार को जगाने का काम करने की कोशिश की थी, स्टेट हो या सेंट्रल हो। वो मानते हैं, बाद में तो उनको अकल आती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट को, मगर सीधे मुंह ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा विरोधी कोई अच्छा सजेशन दे रहा है, इसको ऑन कर रहा है। वो इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे राहुल जी ने 2 साल से लगातार गवर्नमेंट को एडवाइसेस दी, अलर्ट कॉल्स दी, एडवांस इंफॉर्मेशन दी, मगर सीधे मुंह उन्होंने उसको एक्सेप्ट तो कभी नहीं किया। मगर बाय द एंड ऑफ द डे राहुल जी के तमाम उन सजेशंस को लेकर ही सरकार फिर आगे चली, चाहे आप वैक्सीनेशन की बात देख लीजिए, वेंटिलेटर की बात देख लीजिए, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात हो और सरकार को कैसे डील करना चाहिए, बाद में उसको अपनाया। मगर ये कहकर नहीं एक्सेप्ट किया है कि, या पहले ऑल पार्टी मीटिंग कर लेते, तमाम देश के लीडरों से सलाह मशवरा करते, देश यूनाइटेडली इन महामारियों में फाइट करना चाहता था, मगर वो उनकी नीयत में नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी अपना रोल नेशनल लेवल पर और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स में अपने खूबसूरती के साथ में निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्या आशा है कि जम्मू? आप ही से सुन रहा हूँ मैं, अभी कोई ऑफिशियल तो हमारे पास आया नहीं, ना ही किसी ऑफिशियल स्पोक्समैन ने ऐसा कुछ कहा, ना होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, ना जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है। ये जो भी अभी मीडिया में खबरें हैं, जब कंफर्म हो जाएगा, जब उसकी डिकोडिंग आ जाएगी कि किन लोगों को बुला रहे हैं। देखो, मोदी या भाजपा के कथनी और करनी में आप फ़र्क समझना। जिनको शायद वो कल तक अलगाववादी कह रहे थे, जिनको कल तक एंटी नेशनल कह रहे थे, जिनको कल तक पाकिस्तानी कह रहे थे, मुमकिन है कि आने वाले दिन में उनको भी दावत मिलेगी। तो फिर कल 7 साल से क्या कह रहे थे और आज टेबल पर किसको बुला रहे हैं, ये डिकोड होने पर हम लोग उस पर डिटेल प्रक्रिया देंगे, मगर अभी ऑफिशियल कोई लिस्ट सामने आया नहीं। सर, इस तरह की अफवाहें कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला, क्या लगता है सर, कुछ क्या हो सकता है? हर रोज़ बड़ा होता है। सबसे बड़ी बात तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, सबसे बड़ा है। डेवलपमेंट का मामला है तो सबसे बड़ा है। आपके यहाँ करप्शन हो रहा है, स्कैम्स हो रहे हैं, वो सबसे बड़े ही है। जम्मू कश्मीर का छोटा सिरदर्द भी अगर होगा तो वो बला बड़ी बनती है। और जम्मू कश्मीर एपिसेंटर है भाजपा के लिए। जो कुछ उनको देश के किसी अन्य रियासत में भी कल वोट बटोरना हो तो कुछ ना कुछ छेड़खानी जम्मू कश्मीर के साथ होती है, ताकि वोट बटोरें दूसरी जगह। हम तो उनके लिए क्रिकेट फील्ड बन गए कि बाल वो खेलें, गेम वो खेलें, मगर हम मैदान बन गए। मगर आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लोग भी एक हिम्मत रखते हैं, एक सोच रखते हैं, जब वक्त आएगा उसका करारा जवाब उन सरकारों को दिया जाएगा।